क्या आपने कभी सोचा, जब आप दुआ करते हैं तो आपके दिल में सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि आपके दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। क्या आपको पता है, एमआरआई स्कैन दिखाते हैं कि जब इंसान दिल से दुआ करता है तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो डीप मेडिटेशन और इमोशनल हीलिंग में होते हैं। और क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी सिर्फ या रब कहना भी उस एंग्जाइटी को खामोश कर देता है जिसे दवा भी ठीक नहीं कर पाती। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ के पीछे छुपी साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल एनर्जी और वो न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया था। दुआ बंदे और रब के दरमियान सबसे करीबी रिश्ता है। जब सारी दुनिया खामोश हो जाती है, जब दिल टूट जाता है, जब लफ्ज नहीं निकलते मगर आंखें भीग जाती हैं, तब एक ही रिश्ता बाकी रहता है, दुआ। दुआ जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान सबसे गहरा कनेक्शन है। लेकिन सवाल यह है, क्या दुआ सिर्फ इबादत है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है, कोई रूहानी ताकत? क्या दुआ वाकई हकीकत को बदल सकती है? अक्सर लोग दुआ को सिर्फ एक मजहबी रस्म समझते हैं, हाथ उठाए, अल्फाज दोहराए और फिर भूल गए। मगर हकीकत यह है कि दुआ सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रिलीज है। जब आप दिल से दुआ करते हैं तो आप अपने अंदर के डर, दर्द और गम को किसी ऐसे से कह रहे होते हैं जो आपको ना जज करता है, ना रद्द करता है, सिर्फ सुनता है। ये एक्ट, जिसे साइकोलॉजी में वोकलाइज्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इंसान के जज्बात को हल्का करता है, दिमागे को साफ करता है और दिल को राहत देता है। साइंस कहती है, जब इंसान दुआ करता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी देने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्वर्ड और ड्यूक यूनिवर्सिटी की स्टडीज के मुताबिक दुआ के दौरान इंसान का दिमाग उस मोड में चला जाता है जो उसे दिमागी सुकून, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी देता है। खास तौर पर दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा होता है, वो दुआ के वक्त एक्टिवेट होता है। जैसे जैसे आप अपने रब से बात करते हैं, वैसे वैसे आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। अब जरा सोचिए, कुरान में है, अल्लाह की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। और साइंस कहती है, दुआ दिल और दिमाग के बीच न्यूरोलॉजिकल बैलेंस बनाती है। तो क्या ये इत्तेफाक है या इस इबादत के पीछे कोई डिवाइन सिस्टम छुपा है? दुआ वो अमल है जिसमें सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि नियत शामिल होती है, और नियत अपने आप में एक एनर्जी होती है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि हर सोच, हर फीलिंग एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। आप जो महसूस करते हैं वो एक तरह की लहर बनकर आपके आसपास की कायनात में फैलती है। तो जब आप दिल से दुआ करते हैं, खास तौर पर जब दिल टूटा हो, आंखें नम हो और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो, तो आप एक ऐसी वेव भेजते हैं जो कायनात को हिला सकती है। कुछ सूफी बुजुर्ग इसे कहते हैं तवज्जोह की ताकत, यानी दिल की पूरी तवज्जो और एनर्जी किसी एक तरफ लग जाए तो वो चीज हकीकत बन सकती है। और शायद यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ किस्मत को बदल देती है। आज की साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो स्ट्रांगली सोचते हैं, यूनिवर्स उसी को आपके लिए अट्रैक्ट करती है। और अगर नीयत साफ हो, यकीन सच्चा हो, तो यही दुआ आपकी रियलिटी को बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं, ये उस रूहानी सिस्टम का हिस्सा है जिसे ना देखा जा सकता है, मगर महसूस किया जा सकता है। अभी तक आपने सुना कि दुआ कैसे दिल और दिमाग पर असर डालती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुआ सिर्फ इंसान के अंदर नहीं, बल्कि उसके आसपास की कायनात पर भी असर डालती है। एक मशहूर जापानी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मासारू इमोटो। उन्होंने पानी पर एक तजुर्बा किया। उन्होंने अलग अलग पानी की बोतलों पर अलग अलग अल्फाज बोले, कुछ में शुक्रिया, कुछ में नफरत, कुछ में दुआ और मोहब्बत। फिर उस पानी को फ्रीज करके माइक्रोस्कोप से देखा। जिन पानी की बोतलों पर दुआ या मोहब्बत के अल्फाज कहे गए थे,
उनके क्रिस्टल्स खूबसूरत, सिमेट्रिक और रोशनी से भरपूर थे, और जिन पर गाली या नफरत बोली गई उनके क्रिस्टल्स टूटी फूटी शक्लों में थे, जैसे बिखरी हुई दर्द। अब जरा सोचिए, इंसान का जिस्म 70% पानी से बना है, तो जब आप दुआ करते हैं तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो एक वेव होती है जो आपके जिस्म के पानी को रिस्ट्रक्चर कर रही होती है। यानी हर दुआ आपके अंदर के फिजिकल सिस्टम को भी हील कर रही है। साइंटिफिकली दूसरी रिसर्च ये कहती है, जो लोग रोज थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बातचीत करते हैं उनके इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते और डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल आते हैं। क्योंकि दुआ सिर्फ ऊपर भेजा गया मैसेज नहीं, ये एक इंटरनल रिवायरिंग है जो आपके दिमाग के पाथवेज को बदल देती है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, और दुआ उस बदलाव की पहली सीढ़ी है। मगर कभी कभी लोग मायूस हो जाते हैं, कहते हैं मैंने बहुत दुआ की मगर कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, हदीस है, दुआ हमेशा कबूल होती है, या तो फौरन, या किसी मुसीबत को टालकर, या आखिरत में उससे बेहतर देकर। यानी अल्लाह या तो हमें वो देता है जो हम मांगते हैं, या वो जो हमारे लिए बेहतर होता है। और यही तो यकीन है कि जो चीज हमने नहीं पाई शायद वो हमारे हक में नहीं थी। जब भी आप दुआ करें पूरे दिल से करें, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना से पुकारें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दुआ करें। क्योंकि हदीस में है, जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए वही मांगते हैं। सजदे में दुआ हो तो बेहतर, क्योंकि वही लम्हा है जब एक बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। दुआ करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई तय अल्फाज, ना ही कोई भाषा की बंदिश। बस एक टूटा दिल चाहिए और यकीन चाहिए कि कोई है जो सुन रहा है। शायद जवाब अभी नहीं आए, शायद वो वैसा ना हो जैसा आप चाहें, मगर यकीन रखिए कोई है जो आपको सुनता है, जो आपको जानता है, और जो आपको उस वक्त देगा जब आप सबसे ज्यादा उसके मोहताज होंगे। दुआ लफ्जों से नहीं, दिल से निकली जाती है, और रब उन दुआओं को सुनता है जो सिर्फ आंखों से निकलते हैं, आंसू बनकर। तो जब अगली बार दिल भारी हो, जब कोई रास्ता ना सूझे, जब सब कुछ नामुमकिन लगे, तो बस एक लफ्ज कहिए, या रब, और फिर देखिए कैसे सारी कायनात आपकी तरफ चल पड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रूहानी बातें आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के, और शेयर करें ताकि किसी और की भी टूटी हुई दुआ एक नई उम्मीद बन जाए।